करें, जाकिर नाइक साहब आ रहे हैं जी पाकिस्तान, लाहौर भी जाएंगे, कराची भी जाएंगे और इस्लामाबाद भी जाएंगे, शेड्यूल भी उनका आ चुका है, उन्होंने कंफर्म भी कर दिया है। वैसे ये है कौन शख्सियत, मतलब आप लोगों के इंडिया से बाहर क्यों चले गए हैं? क्या मतलब बहुत खातिर वातिर करने लगे थे आप लोग? ये इंडिया से बाहर इसलिए चले गए थे कि ये जो इस्लाम का फॉर्म सिखा रहे थे वो टेररिस्ट वाला फॉर्म था, और इंडिया ने इनको समझाया भी कि भाई तमीज में आ जाओ, तमीज इनके खानदान में ही नहीं थी तो इनमें कहाँ से आती है, भाग गए। अच्छा, दूसरी चीज ये कि बांग्लादेश में एक ब्लास्ट हुआ था, जिस ब्लास्ट में इनका एक फॉलोअर इन्वॉल्व था। उससे बांग्लादेश पुलिस ने पूछताछ की थी, मोदी की पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की, मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन, मोदी की एजेंसीज ने कुछ नहीं, बांग्लादेश की एजेंसीज ने पूछताछ की थी। तब पता चला था कि वो आदमी रेडिकलाइज हुआ था जाकिर नायक को की वीडियोस सुन के। तो जाकिर नायक को वहां पर उनकी तरफ से डिमांड आती और जाकिर नायक को हम बांग्लादेश को दे देते या हम उनके ऊपर मुकदमा चलाते इस चीज का। उससे पहले जाकिर नायक ने अपनी टिकट कटवाई और भाग गए मलेशिया। ये हुआ था। ये आदमी रेडिकलाइज्ड है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और खुदा ना खास्ता बड़ा मुस्लिम कंट्री है। बड़ा मुस्लिम कंट्री मतलब अगर 25 करोड़ पॉपुलेशन है तो उसमें से मुझे उम्मीद है कि 1 करोड़ तो मौलवी होने चाहिए। तो इतने मौलवियों के बाद आपको जाकिर नायक इंपोर्ट करने की क्या जरूरत पड़ रही है? मतलब वो आके ऐसा क्या नया, कौन सी नई कुरान सिखा देगा जो वो आपके 1 करोड़ या 50 लाख मौलवी नहीं सिखा पा रहे? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जाकिर नाइक ने खुद रिक्वेस्ट की हो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, की थी मुझे बुला लीजिए, इसलिए कि मैंने ये भी सुना है कि मलेशिया जहाँ पे वो रहते हैं वहां से उनको निकलने का कहा जा रहा है शायद, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर ने मलेशिया वालों को रिक्वेस्ट की है कि भाई इनको निकालो अपने यहाँ से, हमारे हवाले करो। ऐसी कोई बात भी है क्या? जय हिंद। भारत में वांटेड विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक को पाकिस्तान की सरकार ने बुलावा भेजा है। नायक ने बताया कि वो अपने बेटे के साथ पाकिस्तान जा रहा है। इस बीच उसका एक वीडियो इंटरव्यू भी सामने आया है जिसमें वो भारत के बारे में बात करता नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान के एक यूट्यूबर से बात की है जिसमें उसने अपने भारत जाने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कश्मीर को लेकर बड़ी बड़ी बातें की हैं। भड़काऊ भाषण, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देने समेत कई आरोपों में भारत में वांटेड है और वो साल 2016 में भारत छोड़कर मलेशिया भाग गया था। अब जाकिर नायक को पाकिस्तान ने आमंत्रण भेजा है जहां वो 3 शहरों में ज्ञान की बातें करेगा। जब मेरे घर पे कोई नाई रिक्वेस्ट करेगा कि बाल काटने आ जाऊंगा, लाओ करूंगा मैं उसे। सुनने वाली बात है यार। आपके कंट्री में इतने सारे मौलाना पहले से बैठे तो और क्या करेगा? मुझे ये नहीं समझ में आई। रिक्वेस्ट की थी तो मना की जा सकती थी ना, क्यों आ रहा हूँ? एक आपने सुना है ना, एक शेर है बड़ा पुराना, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो इसको अगर जरा सा चेंज कर जाओगे, सारे जहां का कचरा हमारे मुल्क में है, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो हमने कहा जब वो जो है मसूद अजहर रख लिया, हाफिज सईद रख लिया, ओसामा बिन लादेन यहाँ पर है, सारे यहाँ पर है, तो एक जाकिर नाइक भी सही। वैसे तो यही कहा जा रहा है कि 2-4 दिन में चले जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है। बेटा साथ लेके आ रहा है अपना। अच्छा, बेटे का क्या काम? अगर ये आकर के वहां पे सक्सेसफुल, बेटा तो कोई ऐसा वो नहीं है ना, ये अपने आप को टीचर बताते हैं, चैप्टर नंबर 1 बस नंबर 7 यही करते हैं ना। इनकी जिंदगी का अचीवमेंट ही एक है, कुरान में से 5 चैप्टर के 5 वर्स इन्होंने रट लिए हैं, वही चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 7। अच्छा, वर्स गलत बताते हैं, इनके वीडियोस अवेलेबल हैं। डॉक्टर हैं, कहते अपने आप बताते अपने आप को डॉक्टर, पता नहीं हमने डिग्री इनकी चेक तो की नहीं, किसी ने नहीं की। कौन? पीएचडी डॉक्टर बताते हैं? नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर बताते हैं। अच्छा, मेडिकल डॉक्टर है, वाह। यस यस यस। और डॉक्टर होने के बाद इनका एक वीडियो अवेलेबल है कि होमो इरेक्टस आए और वो एक्सटिंक्ट हो गए, फिर होमो सेपियन आए, वो एक्सटिंक्ट हो गए। होमो सेपियन कब से एक्सटिंक्ट हो गए? होमो सेपियन तो हम हैं, ये जाकिर नायक को होमो सेपियन है जो इन्होंने बताया था एक्सटिंक्ट है। तो जब ये गलत सलत टीचिंग कर रहे थे, भारत में ही थे, कोई सजा वजा नहीं सुनाई गई? आप कह रहे हैं जैसे कि इनका एक फॉलोअर इन्वॉल्व भी पाया गया था, तो आप लोगों ने उनको कुछ पकड़ा धकड़ा नहीं, इनको ऐसे ही छोड़ दिया? इनका एक फॉलोअर नहीं इन्वॉल्व पाया गया था, इनके कई फॉलोअर्स इन्वॉल्व पाए गए थे। और इनकी सिचुएशन ये थी कि ये आदमी गड़बड़ है, ये जो सिखाते हैं वो गलत है। अच्छा, उसके खिलाफ इंडिया ने बहुत बार बोला भी कि ये गलत सिखाता है।
लेकिन हमारे पास कोई ऐसा इस्लाम को गलत टीच करने के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है जिससे कि हम, ना पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। इस्लाम को गलत टीच करता है कोई, वो इंटरप्रिटेशन है। इस्लाम को कोई गलत टीच करता है तो उसके लिए कोई उसे सजा मिल जाए, तो ऐसा हाँ। प्रोविजन तो किसी कंट्री के पास नहीं। ये हिंदी में क्या लिखा है रोहित? आरजू जी, आपका धन्यवाद, ईश्वर आपको कामयाबी दे, आप ऐसे ही सच्चाई कहते रहे। पुरुषोत्तम दास जी ने लिखा है। थैंक यू सो मच। पढ़े लिखे दोस्त रखने का यही फायदा होता है ना, पढ़ के बता देते क्या लिखा है। इसलिए बोला जाता है कि पढ़े लिखे दोस्तों के बीच में रहना चाहिए। यही वजह है कि मैंने रोहित शर्मा से जी से दोस्ती की है कि वो पढ़े लिखे हैं। मुझे पढ़ना नहीं आता, वो मुझे पढ़ पढ़ के बताते हैं कि क्या लिखा है। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक की एक खूबी और है, वो गीता के भी चैप्टर नंबर वर्स नंबर बता देते हैं, जबकि उसमें से आधे जो है वो गलत बताते हैं। वो श्लोक नहीं बताते, वो कहते हैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर 10 इसमें ये लिखा है, वो गलत होता है, गलत बताते हैं। अच्छा, साइंटिस्ट इन अर्थ फ्लाइट जो इन्होंने बोला, जनाब ने कमेंट दिया, मैं उस पर तो कुछ कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन साइंटिस्ट हैं आप, इंजीनियर, आप डॉक्टर हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए। आप डॉक्टर हो, अपने डॉक्टरी का काम करो। आप कोई हाफिज हो कुरान के, आप कोई मतलब कोई लेके बैठे हो, पीएचडी किया आपने कुरान पे नहीं किया। अच्छा, दूसरी चीज कि इतने सारे लोग प्रीच करते हैं इसके खिलाफ, ये जाकिर नाइक के खिलाफ, तो पाकिस्तान में इतने सारे लोग हैं, पाकिस्तान में तो इनकी बहुत फॉलोइंग नहीं है, लोग ज्यादातर लोग इनके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? 3 सिटीज में इनकी अपनी वो है, मीटिंग्स हैं वो। हाँ, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। लेकिन आपको इस बात में कहां तक दम लगता है कि मलेशिया से निकाले जा रहे हैं तो दूसरा ठिकाना ढूंढ रहे हैं? क्या पाकिस्तान, वो लगता है आपको कि वो दूसरा ठिकाना ढूंढने के लिए पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं? देखो अभी क्योंकि गल्फ कंट्रीज तो ऐसे लोगों को नहीं रखती। गल्फ कंट्रीज तो आपको पता है, या हबीबी कह के नीचे कान के नीचे 2 लगाएंगे और कहेंगे निकलो इधर से। तो ये वाली जो इस तरह के जो लोग हैं वो हम बड़े खुशी खुशी रख लेते हैं ना। इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनको हो सकता है निकाला जा रहा हो, मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो नहीं, लेकिन नहीं, मेरे पास भी नहीं है, सुनने में आया। मैं ये कह रही हूँ कि एक चांस हो सकता है, इम्कान है। हाँ। इन्होंने अभी हाल में एक इंटरव्यू दिया था किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर को कि भाई आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए मलेशिया की जगह। तो वो बोले कि अगर मैं पाकिस्तान चला जाता तो मेरे ऊपर इंडियन गवर्नमेंट बोलती कि देखो आईएसआई का एजेंट है, ये पाकिस्तान जाके सेटल हो गया है, तो मेरे सारी चीजें खत्म कर देगी। अब ये भी है कि सारी चीजें खत्म कर देगी, तो अब ये जाएंगे तो क्या अब इन पे बैन नहीं लग सकता? लग सकता है, जो चीजें उन्होंने बोली वो हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है। ये टॉप पेज इंडिया बोल रहे टपका दीजिए वहीं। हम नहीं, पाकिस्तानी टपकाएंगे, हम नहीं टपका सकते। ये तो टपकाने का काम इनकी कोई प्रॉपर्टी है क्या अभी भी भारत में? है कुछ एसेट्स है? होता है ना, गवर्नमेंट सील कर देती है इस तरह के लोगों को। अभी तक सील नहीं हुए हैं, सारी नहीं प्रॉपर्टी नहीं हुई है। देखिए ऐसा होता है, ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी होती है या तो वो अपने बच्चों के नाम पे रखते हैं या ट्रस्ट के नाम पर रखते हैं ज्यादा। तो ये भी पढ़ दीजिए क्या लिखा है, टपका दीजिए, वही मैंने बताया ना, ये लिख रहे टपका दो वहीं पे, पाकिस्तान में टपका दो इसको। तो आने तो दो पहले, आने तो पहले से वार्निंग दे रहे टपका रहा। हम अपने लोगों को टपकाई चले जा रहे हैं कुछ टाइम से, तो इनका क्या कहा जाए। कल आपने देखा रोहित के किस तरह से जो एम्बेसडर्स थे जो स्वाद घूमने जा रहे थे, डिनर भी था उनका, उनके ऊपर जो अटैक हुआ और कहा गया कि जी रिमोट कंट्रोल बॉम्ब है और ये है। कैसे देखते हैं आपके यहाँ भी ऐसा होता है कभी कि कोई एम्बेसडर्स भारत में कहीं घूमने फिरने जाए तो लंबी सैर पे भेजने की तैयारी हो जाए? अच्छा, इनको टपकाने की गारंटी थी, इनको टपकाने लेके गए थे, ये टपके नहीं किस्मत से।